हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है के क्लासेस में। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए यह सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th का जितने भी छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए यह क्वेश्चन हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इसका पहला क्लास पढ़ा दिए थे और क्वेश्चन कुछ बच गया था जो आज हम लोग देखने वाले हैं। 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी हिस्ट्री यानी इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी देखने वाले हैं। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप मेरे चैनल से तैयारी करते रहें। आपके तैयारी के लिए यह आज एक क्लासेस बेसिक तैयारी कराता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत कराता है और सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ता है। तो चलिए, इसका दूसरा आज क्लास है हिस्ट्री का। और एक आपसे और रिक्वेस्ट है, आप फुल साउंड पे सुनिएगा ताकि यानी पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपके पास सही तरीके से आवाज़ पहुंच पाए और आप अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन और पढ़ा दिए थे और इसी पर पढ़ाए थे। यही क्वेश्चन था कि ये नंबरिंग नहीं हो पाया है, इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? यह क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है हमारे एग्जामों में और आने वाले में भी पूछा जाएगा, 2025 में भी पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? तो के.वी. हेडगवार्डर ने किया था। और कब किया था? तो 1925 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर बी होगा, 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगवार्डर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। इसका राइट आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जेम्स वाट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी, बी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। यह भी क्वेश्चन कितना बार हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, 16, 19, 22 में भी पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? लो आ गया। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन ने था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दूही महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने बोला? तो यह मार्टिन लूथर किंग ने बोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर किंग ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो विद्यार्थी सभी समझते हैं रूसो है, तो रूस का जरूर होंगे। तो ये जो कि यह 100% आंसर गलत है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो यह फ्रांस के था। इसका राइट आंसर ये होगा, फ्रांस। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? और यह क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, आपके आंखों के सामने है।
विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण के यानी प्रिंटिंग का शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन से हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा, चीन। और कागजी नोट का आविष्कार कहाँ से हुआ था? यही चीन से हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा का भी आविष्कार चीन से हुआ था। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो यह चीन से हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी होगा, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन वही है। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो यह चीन से हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने 2 पत्र को संपादन किया था। पहला था यंग इंडिया, दूसरा था हरिजन संघ। तो इसमें ऑप्शन में हरिजन संघ नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यंग इंडिया। 2 पत्र का संपादन किया था, एक यंग इंडिया और एक हरिजन संघ। तो इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। इसका राइट आंसर सी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। और यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है और हमारे एग्जामों में भी पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी भूमियश चंद्र बनर्जी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो ये ह्यूम ने किया था। और कब किया था? तो 1885 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1885 ईस्वी में किसने किया था? तो ये ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और एक महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। तो इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो पहले अध्यक्ष कौन हो जाएगा? WC बनर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन यानी पुराने समय में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो यह रेशम मार्ग से होता था। इसका राइट आंसर बी होगा। और रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? तो चीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह 1929 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी होगा, 1929 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो यह बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। इसका राइट आंसर बी होगा, पश्चिमी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में अधिक होता है। महानगर में काफ़ी व्यक्ति अधिक वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, महानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? सामंती व्यवस्था से हटाकर यानी हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर ये होगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? तो 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1870 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर डी होगा, मध्यम वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है,
पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो किस वर्ग का हुआ है? तो श्रमिक वर्ग का भी हुआ है, कृषक वर्ग का भी हुआ है और मध्यम वर्ग का हुआ है। इसका राइट आंसर डी होगा। ये सभी वर्ग का पूंजीपति वर्ग द्वारा शोषण हुआ है और ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है बोर्ड परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, कंपटीशन लेवल का 10th का ज़रूर भी क्वेश्चन आता है। आप कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो 10th का भी क्वेश्चन ज़रूर रहता है उसमें। तो यह सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार बोर्ड के लिए तो ये मोस्ट VVI ये सभी क्वेश्चन होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? और यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? 22 थर्ड सेट और फर्स्ट शिफ्ट और 30 में भी पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। इसका राइट आंसर सी होगा, जॉन के ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? अगला नंबर क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कटराइड ने किया था। किसने किया था पावर लूम का आविष्कार? एडमंड कटराइड ने। इसका राइट आंसर सी होगा, एडमंड कटराइड ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जनेवा में है। इसका राइट आंसर डी होगा, जनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू किया गया था? तो 1948 ईस्वी में। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में न्यूनतम कानून लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। डी में दिया गया है 1948 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ था? 1948 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार 1770 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा, 1770 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? और यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। इसका राइट आंसर डी होगा, हेम्फ्री डेवी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों मिलों की स्थापना कब हुई थी? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों मिलों की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया? 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में खोला गया? तो यह खोला गया कोलकाता में। इसका राइट आंसर ए होगा, कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा, 1907 ईस्वी में। और यह भी क्वेश्चन कितना बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1910 में। कब हुआ था? 1910 में। इसका राइट आंसर ये होगा, 1910 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों की वयस्क मताधिकार का कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918। कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा, 1918 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? और यह भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी होगा, 1920 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा, 1881 ईस्वी।
ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर का यातायात के लिए कब खोला गया था? स्वेज नहर को यातायात के लिए कब खोला गया था? तो 1914 में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1914 में। इसका राइट आंसर डी होगा, 1914 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी होगा, 1914 ईस्वी में। याद रखिएगा, स्वेज नहर कब खोला गया था? तो 1914 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। इसका राइट आंसर डी होगा, 1936 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर सी होगा, 1936 ईस्वी नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, 1929 ईस्वी में। कब खोला गया था? तो 1929 ईस्वी में खोला गया था। थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो जाता है क्योंकि बुक में गलत भी आंसर दिया रहता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, 1929 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक था, यानी टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक था। इसका राइट आंसर ए होगा, मैसूर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यह बिहार के पटना जिला में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो 10वें और अंतिम गुरु थे। इनके बाद कोई भी गुरु नहीं बने और गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका राइट आंसर ए होगा, राजा राम मोहन राय ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? और ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार पूछा गया है और ऊपर भी यह क्वेश्चन आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा। और किसने किया था? तो ये ओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? तो ये ओ ह्यूम ने। और कब किया था? तो 1885 ईस्वी में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। और महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। मंगल पांडे को इसी विद्रोह में फांसी दिया गया था। और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है मंगल पांडे की फांसी कब की दिया गया था? 1857 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? यानी बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा, 1905 ईस्वी में। और बंगाल का पृथक कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को स्थगित यानी बंद कर दिया था? तो चौरा चौरी कांड के बाद निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने बंद कर दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का नारा किसने दिया था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अब प्रसिद्ध नारा क्या था? यहाँ पे पूछा है क्या था, तो इनका प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, करो या मरो।
और करो व मरो कनाडा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो चंपारण में किया गया था। इसका राइट आंसर ये होगा चंपारण। और कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में। कब किया गया था? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? यह मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है? तो तिनकठिया प्रणाली किसानों पर लागू होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये होगा किसानों पर। किन पर लागू होता है तिनकठिया प्रणाली? तो किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली किसने अपनाया था? तो अंग्रेजों ने लागू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्न में से कौन सी समिति का गठन किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। इसका राइट आंसर ये होगा हंटर समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा 1925। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? और वही क्वेश्चन का घुमा दिया था। वहाँ पे पूछा था निम्न में से किस 10वें और अंतिम में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और वही क्वेश्चन का घुमाया है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो कैमे गुरु के हुए थे? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा 10वें और अंतिमवें गुरु। आपसे पूछे अंतिमवें गुरु और 10वें गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह जी को बोला गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा 1912 ईस्वी। कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था बंगाल से बिहार पृथक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी के तट पर फहराया था। इसका राइट आंसर सी होगा। और कब फहराया था? तो 1929 ईस्वी में फहराया था। कब फहराया था? तो 1929 ईस्वी में फहराया था। और किस नदी पे? तो रावी नदी के तट पे फहराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो उपनाम था मास्टर दा। इसका राइट आंसर भी होगा मास्टर दा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर ये होगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे। और चंपारण आकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था किसानों के साथ मिलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इराविन था। कौन था? लॉर्ड इराविन था। इसका राइट आंसर भी होगा लॉर्ड इराविन। और ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा 1922 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। इसका राइट आंसर डी होगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता हुआ था किनके बीच में?
दिल्ली समझौता किनके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गांधी जी ने किस गोलमेज में शामिल हुआ था? गांधी जी ने किस गोलमेज में शामिल हुआ था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज में शामिल हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। और किसने तीनों गोलमेज में शामिल, और गोलमेज कितने हुआ था? तो गोलमेज टोटल 3 हुआ था। तीसरे गोलमेज में कौन शामिल था? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। इसका राइट आंसर बी होगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी से। और यंग इंडिया यूरोप संघ की स्थापना ने मेजनी ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्न में से कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन सा देश था? यानी इटली और जर्मनी के एकीकरण नहीं होना देना चाहता था। कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। इसका राइट आंसर सी होगा, ऑस्ट्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, बिस्मार्क। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाना पड़ता है, इसलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि हमारे एग्जाम में सभी प्रकार के क्वेश्चन बन पाए और एक भी क्वेश्चन ना छूटे और 40 में 40 क्वेश्चन बन पाए, ताकि 80 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 40 बनाना होता है और 40 में 40 बन पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? वहाँ पे पूछा था 1871 ईस्वी में संधि कब हुआ था, मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो वहाँ पे पूछा था 1871 में। उसका आंसर था, यहाँ पे पूछ दिया 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत यानी मारा कब गया था? तो 1861 ईस्वी में। कब मारा गया था? तो 1861 ईस्वी में मारा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कार्ल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? यानी पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनवाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अनाज रखने के उद्देश्य से। और पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में गोल घर का निर्माण हुआ था पटना में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। यह क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? बिहार का प्राचीनतम नगर कौन है? तो इस क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग कृपया बताइएगा। वैसे ही क्वेश्चन हमारे दिमाग से उतर गया है अभी, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
ब्रेडन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेडन वुड सम्मेलन कब हुआ था? तो ब्रेडन वुड सम्मेलन 1944 में हुआ था। और यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2 नंबर में, और 2024 में पूछा गया था यह क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1944 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो ये द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपियन संघ। इसका राइट आंसर डी होगा, यूरोपियन संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के देश हैं? तो 193 देश ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हैं। इसका राइट आंसर भी होगा, वो 193। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, और यह क्वेश्चन पिछले भी आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। इसका राइट आंसर ये होगा, महात्मा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? तो मार्टिन लूथर किंग की है। इसका राइट आंसर ए होगा, मार्टिन लूथर किंग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन का आरंभ किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। इसका राइट आंसर डी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश से शुरू हुआ था? कागज का आविष्कार, कागजी नोट का आविष्कार, सिविल सेवा का आविष्कार, रेशम मार्ग, यह सब चीन से हुआ था। इसका राइट आंसर ये होगा, चीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के गवर्नर जनरल कौन विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो ये कौन है? तो चार्ल्स मेटाकॉफ है। इसका राइट आंसर डी होगा, चार्ल्स मेटाकॉफ। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, मोतीलाल घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो यह अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। इसका राइट आंसर ये होगा, अंग्रेजी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व की में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था जर्मनी में। इसका राइट आंसर ये होगा। और कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? तो J.A. हिक्की ने किया था। इसका राइट आंसर बी होगा, J.A. हिक्की ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो यह किसने पारित किया था? तो लॉर्ड मॉन्टेक्यू ने किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड मॉन्टेक्यू ने किया था। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। हमको याद से होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसका राइट आंसर सी होगा। और ये भी क्वेश्चन डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला नंबर तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। और जितने भी 2011 से लेकर 2023 में पूछे गए थे प्रश्न, वो सभी करा दिए हम तो आपको क्या है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि हमारे एग्ज़ामों में जितने भी क्वेश्चन बन पाए वो हिस्ट्री से यही में से क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बिहार बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, और आप लोगों के आंखों के सामने था, आप लोग देखे हैं जो कितना क्वेश्चन पूछा गया था।
और कितना बार पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भिरी आई है और आप लोगों का याद जो जिस क्वेश्चन ना हो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाए। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो ओके, धन्यवाद। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ओके, बाय। फिर मिलेंगे।